नमस्कार दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपका एएसपी की ऑनलाइन क्लासेस में। पशुधन सहायक एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं भाई मेरे, उनके लिए ये जो ऑनलाइन क्लास अपनी चल रही है। ठीक है, कल अपन ने बात करी थी कि जो प्रसार शिक्षा जो प्रक्रिया है उसमें क्या कौन कौन सी पायदान होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि प्रसार शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं। व्यक्तिगत हो गया, इसके अलावा जो आपका जनसंपर्क हो गया, मास मीडिया जो है। ठीक है, उससे आगे पढ़ते हैं अपन विधि प्रदर्शन और दूसरा है फल प्रदर्शन। ठीक है, इन दोनों में अंतर देखते हैं। प्रदर्शन और फल प्रदर्शन। तो सबसे पहले से बात करते हैं कि ये विधि प्रदर्शन और फल प्रदर्शन जो हैं वो किसके उदाहरण हैं। हमने पहले पढ़ा है प्रसार शिक्षा जो विधियां हैं, शिक्षण विधियां, उनमें दोनों में पढ़ चुके हैं अपन ये। ठीक है, तो उदाहरण किस चीज का है? ये है व्यक्तिगत जो विधि है उसका उदाहरण है विधि प्रदर्शन। ठीक है, मास मीडिया। ठीक है, यह है फल प्रदर्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है? जो विधि प्रदर्शन है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो सिद्धांत की अगर बात करें हम, ये करती है करके सीखो। करके सीखो जो सिद्धांत है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, विधि प्रदर्शन है वो करके सीखो सिद्धांत पे कार्य करता है। अगर बात करें फल प्रदर्शन की तो यह है कि देखकर विश्वास करो। ठीक है, सिद्धांत की बात कर ली अपन ने। ठीक है, इसमें जो प्रदर्शक जो है, जो दिखाने वाला कि विधि कैसे करते हैं और फल प्रदर्शन कैसे करते हैं, इन दोनों में जो प्रदर्शक होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब करते हैं अपन प्रदर्शक की बात। इसमें जो प्रदर्शक है वो प्रसार नेता होता है, प्रसार अधिकारी, प्रसार अधिकारी या फिर कोई स्थानीय नेता। स्थानीय नेता। अगर हम बात करें फल प्रदर्शन में तो इसमें कौन होता है? जो किसान, जिसने वो टेक्निक अपनाई है, नई टेक्निक, वही अपने को बताता है कि ऐसे अपने को रिजल्ट मिले हैं। ठीक है, अब अगर समय की बात करें कि समय किस में ज्यादा लगता है और किस में कम लगता है, तो समय इसमें अपने को इसमें समय क्या लगता है? कम लगता है। ठीक है, और इसमें ज्यादा लगता है क्योंकि पहले अपन उस विधि को देख रहे हैं फिर अपनाएंगे अपन। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं? खुद ही से शुरुआत कर रहे हैं और सीख रहे हैं अपन कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इसमें समय कम लगता है, इसमें समय ज्यादा लगता है। ठीक है, तो ये इन दोनों में अंतर हो गया विधि और फल प्रदर्शन में। अब बात करते हैं अपन प्रसार शिक्षा जो है उसके पायदान की बात करते हैं, शिक्षण के चरण। ठीक है, कि कैसे अपने को प्रसार शिक्षा है वो ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाई जाती है, कौन कौन से उसमें स्टेप होते हैं। तो विल्सन और गैलप दो व्यक्ति हैं, विल्सन और गैलप, इन्होंने प्रसार शिक्षण के 6 पायदान बताए हैं। विल्सन और गैलप के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? 6 पायदान।
ये उन्होंने 1955 में ये 6 पायदान के बारे में बताया था। और 6 पायदान किसके हैं? प्रसार शिक्षण के पायदान है। ये हैं प्रसार शिक्षण के 6 पायदान। ठीक है, इन 6 पायदान की बात करें अपन, उनमें पहला पायदान कौन सा है? पहला पायदान है अटेंशन। ठीक है, 6 पायदानों में से पहला पायदान कौन सा है? अटेंशन, मतलब आकर्षण। कि ऐसी कौन सी टेक्निक अपन यूज करें कि जो प्रसार शिक्षा का प्रोग्राम चल रहा है, जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें लोगों का ध्यान अपनी ओर बढ़े, रुझान। ठीक है, तो पहली स्टेप कौन सी हो गई? आकर्षण। ठीक है, दूसरी क्या हो गया? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हो गई रुचि। ठीक है, कई बार ऐसा प्रोग्राम होता है कि लोगों का आकर्षण तो अपन ने, ध्यान तो अपन ने खींच लिया, लेकिन वो ध्यान है वो अपन बनाकर नहीं रख पाते, उनकी रुचि जागृत नहीं कर पाते और लोग उस पथ से भटक जाते हैं। ठीक है, तो रुचि होना उसमें जरूरी है। तीसरी बात करें अपन, डिजायर। ग्रामीण ने जो अपनी प्रसार शिक्षा जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें आकर्षण हो गया उसमें। ठीक है, रुचि भी उसने ली है, पूरा ध्यान से पूरा सुना है। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? इच्छा होना बहुत जरूरी है कि हाँ ये अच्छा लगा मुझे, मैं ट्राई करूं। उसके मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि ये काम मुझे भी अपनाना चाहिए। ठीक है, चौथा जो पायदान है वो है कॉन्विक्शन, सहमति या धारणा। ठीक है, इच्छा हो गई, उसके बाद में उसने क्या किया कि हाँ मैं करता हूं। उसने अपने मन में ये इच्छा बनाए रखी और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करी कि ये काम मुझे करना है और मैं इस पे अमल करता हूं। पांचवी हो गई एक्शन, कार्य। सहमति हो गई, सहमति के बाद में उसने खुद ने वो करना शुरू कर दिया। और जो लास्ट है वो है अपनी सेटिस्फैक्शन, मतलब संतुष्टि। कोई भी काम अगर अपन कर रहे हैं रुचि लेकर, प्रसार कार्यक्रम जो भी है, नई तकनीक हो गई, दूध उत्पादन बढ़ाना हो गया या फसल पैदावार बढ़ाना हो गया, अपन ने सारी टेक्निक नहीं यूज करी है। ठीक है, जब उनके प्रसार कार्यकर्ता के कहे अनुसार अपने को रिजल्ट नहीं मिलता है तो अपनी रुचि क्या होती है, अपनी संतुष्टि जो होती है वो नहीं मिल पाती अपनी। ठीक है, तो इसके सफल होने के लिए क्या जरूरी है कि जो प्रसार अधिकारी ने कहा है वैसे रिजल्ट भी अपने को मिले। ठीक है, तो ये हो गई लास्ट स्टेप, हो गई संतुष्टि। ठीक है, तो अपन ने विल्सन और गैलप ने 1955 में क्या दिया? प्रसार शिक्षण के 6 पायदान बताए अपने को। पहला हो गया अटेंशन, ध्यान आकर्षित करना। उसके बाद में क्या हुआ? इंटरेस्ट, उसमें रुचि पैदा करना। ध्यान आकर्षित कर लिया, रुचि बनाए रखी। ठीक है, उसके बाद में खुद जो व्यक्ति सुन रहा है, ठीक है, जो श्रोतागण है, उनमें इच्छा हो कि ये काम करूं। उसके बाद में क्या हो गया? उन्होंने धारणा बना ली या सहमति दे दी कि हाँ ये मैं काम करूंगा। उसके बाद में क्या होता है कि प्रसार अधिकारी उसकी सहायता करता है क्या करने में? वो कार्य जो वो श्रोता है वो करने के लिए इच्छुक है। ठीक है, एक्शन हो गया। कार्य के बाद में क्या होता है? अपने रिजल्ट मिलते हैं। अगर रिजल्ट उस प्रसार अधिकारी के कहे अकॉर्डिंग अपने को नहीं मिल रहे हैं तो संतुष्टि नहीं मिलती है, और वैसे रिजल्ट मिल रहे हैं अपने को तो जो किसान है वो संतुष्टि पा लेता है। ठीक है, ये हो गए अपने 6 पायदान। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन
प्रसार के साधन या दृश्य और श्रव्य साधन। सर्वे और दृश्य साधन वो साधन है जिसको काम में लेकर अधिक से अधिक जनता तक नई प्रसार नीति को पहुंचाया जाता है, उनको इस बारे में जागरूक किया जाता है। ठीक है, अब जो प्रसार के साधन हैं उनको अपन क्या करते हैं कि चयन करते हैं कि कितनी समूह कितना बड़ा है, एक व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है या 100 व्यक्ति है या बहुत बड़ा जन सैलाब आ गया है। ठीक है, तो साधनों का चयन कैसे करते हैं? तो पहली बात अपन ने क्या कही थी? समूह के आधार पर। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया अपना समूह के आधार पर। दूसरा क्या हो गया? योग्यता। जो ग्रामीण व्यक्ति है जो इस प्रसार कार्यक्रम में भाग ले रहा है वो कितना पढ़ा लिखा है। ठीक है, उस पर भी प्रसार साधन जो प्रयुक्त कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरी बात हो गई कि सरलता। सरलता किस चीज की? कि उसको एक जगह से लाने और ले जाने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, चौथी बात अपन करें तो क्या हो कि वो बैटरी से चलने के साथ साथ क्या होना चाहिए? लाइट और एसी से भी, एसी और डीसी से भी चलना चाहिए वो साधन जो है प्रयुक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है। तो पहले पॉइंट की बात करेंगे समूह के आधार पे। समूह के आधार पर प्रसार साधन जो है उसका चयन। ठीक है, अगर समूह छोटा है 15 से 25 आदमी है तो अपन क्या कर सकते हैं? उसको ब्लैक बोर्ड पे या फिर लीफलेट हो गया, पंपलेट जो भी है उससे समझा सकते हैं। ठीक है, अगर 25 से ज्यादा व्यक्ति हैं, थोड़ा बड़ा समूह है, बड़ा समूह तो क्या करेंगे अपन? एलसीडी या टीवी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात करिए अपन ने उनकी योग्यता की। अगर जो ग्रामीण भागीदारी है उनमें से सारे लोग पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत, तो उनके लिए क्या होता है कि बोलकर समझाना ही काफी होता है। लेकिन क्या होते हैं कि वहां पर अधिकतर लोग क्या होते हैं? अनपढ़ और निरक्षर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उनको ब्लैक बोर्ड समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड या फिर श्याम पट्टी का कई तरह की होती है, जैसे मार्कर वाला हो गया, चौक वाला हो गया, वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तीसरा वाला मैंने बताया था आपको कि ना उसको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने में किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे प्रसार के साधनों का उपयुक्त प्रयोग। किसको देखकर? जो ग्रामीणवासी भाग ले रहे हैं उस भाषण में, उनको देखते हुए। ठीक है, अब प्रसार के साधन जो सर्वदर्शी साधन है, इन्हें क्या कहते हैं? प्रसार शिक्षा के टूल्स, तंत्र कहते हैं इन्हें। प्रसार शिक्षा के टूल्स। ठीक है, इनके बारे में अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग राय दी है अपनी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं अपन डेकोमियर। डेकोमियर ने क्या कहा? ये वे साधन हैं
जिनके सही व उचित प्रयोग से जनता को समझाने में सहायता होती है। ठीक है, ये वे साधन हैं जिनको जो कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोग हैं उनको समझाने में आसानी होती है, लेकिन क्या उचित और सही प्रयोग होना चाहिए उनका। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि योग्यता अगर अपन नहीं देख रहे हैं ग्रामीण वासियों की, तो अपन कोई भी साधन यूज कर सकते हैं और रिजल्ट क्या होगा कि प्रसार कार्यक्रम की असफलता। ठीक है, तो डेकोमियर ने क्या कहा था कि ये वे साधन हैं सही व उचित प्रयोग से प्रसार कार्यक्रम को समझने में आसानी होती है। ठीक है, डेकोमियर और कोकस के द्वारा ये कथन कहे गए हैं। दूसरी हम बात करें अपन एक और विद्वान हुए हैं एस के कोचर। उन्होंने इन साधनों के बारे में अलग तरीके से कहा है। उन्होंने क्या कहा है, ये वे साधन हैं ये वे साधन हैं जिनके प्रयोग को बढ़ाकर शिक्षक क्या करता है, छात्रों के जो दोष हैं उनको दूर करता है, उनकी ज्ञान में जो है वो वृद्धि करता है, उनकी रुचि हो गई, भावना और सोचने की क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये वे साधन हैं जिनके प्रयोग को बढ़ाकर एक शिक्षक क्या करता है, एक शिक्षक विद्यार्थी के गुण दोष का विमोचन कर उसके सोचने समझने की शक्ति बढ़ाता है। ठीक है, रुचि पैदा करता है। ठीक है, उनके सोचने समझने की शक्ति है वो बढ़ाता है, उनके ज्ञान को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये बात किसने कही, एस के कोचर ने। डेकोमियर और कोकस की अपन ने पहले ही बात कर ली है। ठीक है, तो अब एक और चाइनीज कहावत है, वो कहावत क्या है कि जो हमने सुना वो याद रहे और ना भी रहे। ठीक है, हो सकता है याद रहे, हो सकता है भूल जाए। दूसरा क्या कहा उन्होंने कि जो हमने देखा वो याद रह सकता है, यहां भी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन जो हमने देखा और सुना वो हमेशा याद रहता है। क्या कहावत है कि जो हमने सुना वो याद रह सकता है और भूल भी सकते हैं, जो हमने देखा है वो याद रह सकता है। दोनों लाइन में क्या है, पॉसिबिलिटीज हैं कि याद रह सकता है या भूल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो देखा और सुना है साथ में वो कभी नहीं भूलते।
ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो सर्वे दर्शे और सर्वे साधन हैं उनके प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और इनका वर्गीकरण किस बात को आधार रखकर किया गया है। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर सर्वे दर्शे साधनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला साधन कौन सा है, सर्वे साधन। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑडियो एड्स। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, सर्वे साधन। दूसरा क्या हो गया, दर्शे साधन, जिनको विजुअल एड्स बोलते हैं अपन। और तीसरा जो है और लास्ट जो है वो है सर्वे दर्शे साधन। सर्वे दर्शे साधन। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर सर्वे दर्शन जो साधन है उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग कौन सा हो गया, सर्वे साधन। जैसे नाम से ही लग रहा है अपने को पता है कि सुनकर, ठीक है, जिससे जो हमें सिर्फ सुनाई देते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, सर्वे साधन। जिनसे हम देख सकते हैं, देख कर समझना, वो साधन जो जैसे फिल्म पट्टिका हो गई। ठीक है, और तीसरे कौन से हैं, सर्वे और दर्शे साधन, जिसे हम देखने के साथ साथ में सुनते भी हैं। ठीक है, तो पहली बात करते हैं अपन सर्वे साधनों की। सर्वे साधनों की अगर बात करें तो ये 2 तरह के होते हैं। प्रसार अधिकारी जो सिर्फ क्या सर्वे साधन यूज करता है, वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है, रिकॉर्डिंग टाइप। रिकॉर्डिंग टाइप। दूसरा क्या हो गया, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। ठीक है, रिकॉर्डिंग टाइप से आप समझ रहे हैं कि किसी भी भाषण को या कोई भी वार्तालाप हो रही है उसको रिकॉर्डिंग करके सिर्फ हम सुन पाते हैं, उसको दोबारा रिप्ले किया जाता है और अपने को सुनाई देता है। ठीक है, इसमें कौन सा आ गया रिकॉर्डिंग टाइप में। रिकॉर्डिंग टाइप बात करें अपन, टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग टाइप का एक उदाहरण है। इसमें क्या करते हैं अपन, जो कैसेट है वो रिकॉर्ड करके प्ले करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, वायर रिकॉर्डिंग, वायर रिकॉर्डर। ठीक है, ये बहुत ही पुराने जमाने की टेक्निक है और आजकल इसका चलन जो है वो बंद हो गया है। ठीक है, तीसरी अगर बात करें अपन, तीसरी बात करें अपन तो ग्रामोफोन। ठीक है, ग्रामोफोन की बात करते हैं तो ग्रामोफोन का आपने फोटो देखा होगा कभी, जैसे पुरानी जो फिल्में हैं उनमें एक क्या होता है, माइक होता है। ठीक है, उस माइक से क्या होती है, माइक के नीचे क्या होता है, एक स्टैंड होता है। ठीक है, यहाँ पर, और उसके ऊपर एक सीडी की तरह की एक पट्टिका रखते हैं
और वहां पे क्या चलता है, रिप्रोड्यूसर जैसे ही उस पर सीडी पे टिकता है, वहां पे क्या अपने को इस माइक से आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कौन सी होती है, वो किसका उदाहरण है, वो ग्रामोफोन का उदाहरण है। और ग्रामोफोन किसका उदाहरण है, रिकॉर्डिंग टाइप के सर्वे साधन हो गया। ठीक है, इसके अलावा सीडी रोम हो गई। सीडी रोम भी किसका उदाहरण है, रिकॉर्डिंग टाइप के सर्वे साधन का। अगर इसकी फुल फॉर्म की अपन बात करते हैं तो कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं इसको। ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये ध्यान रखना भैया, सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग टाइप की। बात करने के बाद में नॉन रिकॉर्डिंग टाइप के जो अपने सर्वे साधन हैं उनकी बात करते हैं। तो उनमें सबसे पहला कौन सा आता है, पहला आता है रेडियो। ठीक है, तो इसमें रिकॉर्डिंग होकर नहीं चलता, ये सीधा प्रसारण होता है इस पर। ठीक है, तो रेडियो पे जैसे प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे हैं, मन की बात हो गई। और जैसे मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, राजूवास के द्वारा भी एक कार्यक्रम चल रहा है। कौन सा कार्यक्रम है वो, धीणेरी बाता, धीणेरी बाता। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरह से आएगा, राजूवास के द्वारा चलाया जा रहा है एक कार्यक्रम धीणेरी बाता, निम्न में से किस तरह के साधन का, सर्वेदर्शी साधन का उदाहरण है। तो उसमें क्या लिखेंगे आप, नॉन रिकॉर्डिंग सर्वेदर्शी सर्वे साधन का उदाहरण है। ठीक है, दूसरी हम बात करें सर्वे साधन की। ठीक है, सर्वे साधन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये दो तरह के होते हैं सर्वे साधन, जो हम सिर्फ दिखाई देते हैं। ठीक है, इनमें आवाज नहीं होती है, सिर्फ हम देख सकते हैं। ये दो तरह के होते हैं, प्रोजेक्टेड। ठीक है, इनको बोलते हैं पारदर्शी, हिंदी में अगर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, पारदर्शी। और दूसरा होता है नॉन प्रोजेक्टेड। ठीक है, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। सर्वे नहीं, दर्शे की बात करें अपन, सर्वे का हो गया। ठीक है, दर्शे साधन। ठीक है, इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो प्रोजेक्टेड। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड में क्या आएगा, प्रोजेक्टेड में आता है फिल्म पट्टिका हो गई, फिल्म पट्टिका। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, स्लाइड हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया, ओवर हेड प्रोजेक्टर हो गया। जो प्रोजेक्टर टाइप है उसमें ही एक और सब हेडिंग आती है, इनडायरेक्ट प्रोजेक्टर। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल में क्वेश्चन आए कि डायरेक्टेड प्रोजेक्शन का उदाहरण कौन सा यंत्र है, ठीक है, तो उसमें आएगा आपको इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन। ठीक है, ये है इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन का उदाहरण। अब ओवरहेड प्रोजेक्टर कैसा होता है, जैसे ये एक स्टैंड है। ठीक है, इसमें एक पट्टिका होती है यहां पे। ठीक है, पट्टिका के ऊपर अपने को
शीट बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं इसको, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इस ट्रांसपेरेंसी पे अपने द्वारा मार्कर से कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है, जो अपने को प्रसार जो कार्य करता है वो क्या करता है, ग्रामीणों तक अपनी जो नई टेक्निक है उसके बारे में बताता है। ठीक है, यहाँ पे क्या रखते हैं अपने, वो ट्रांसपेरेंसी रख दी। ठीक है, और फिर यहाँ से लाइट जो है, बल्ब होता है यहाँ पे, वो क्या करता है, इसको इल्यूमिनेट करता है। ठीक है, इल्यूमिनेट करता है और यहाँ पे एक लेंस लगा होता है जो सीधा प्रोजेक्ट कहाँ करता है, यहाँ पर। तो क्या कर रहा है ये प्रोजेक्ट, ये जो बल्ब है इस ट्रांसपेरेंसी को क्या कर रहा है, इल्यूमिनेट कर रहा है। ठीक है, और ये क्या करता है, कैप्चर करता है ये लेंस और फिर प्रोजेक्ट कर रहा है, मतलब डायरेक्ट प्रोजेक्शन इसका नहीं हो रहा है। तो ये किसका उदाहरण है, इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन का उदाहरण है। ठीक है, अब है दूसरा जो दृश्य जो है साधन, उसका नॉन प्रोजेक्टेड भाग, नॉन प्रोजेक्टेड या अपारदर्शी। इसमें कई उदाहरण हैं। ठीक है, पहले उदाहरण की बात करें अपन, न्यूज़पेपर हो गया। ठीक है, बुक हो गई, बुकलेट हो गई। ठीक है, बुलेटिन हो गया। ठीक है, आगे बात करें अपन, लीफलेट हो गया। ठीक है, फोल्डर हो गया। इसके अलावा पंपलेट हो गया। ठीक है, ये सारे किस चीज के उदाहरण हैं, नॉन प्रोजेक्टेड दृश्य साधनों के उदाहरण हैं। न्यूज़पेपर हो गया कि बहुत जनसंपर्क का एक, क्या बताया था मैंने, एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो शिक्षण विधियां आपने पढ़ी थी, व्यक्तिगत और जनसंपर्क जो भी है। ठीक है, दूसरी बुक किसे कहते हैं अपन, बुकलेट किसे कहते हैं अपन, बुलेटिन किसे कहते हैं, लीफलेट किसे कहते हैं। ठीक है, इनमें से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो लीफलेट की बात करें अपन, ये क्या होता है, एक पेज का होता है। किसका बना होता है, एक पेज से बना हुआ होता है। जब ये एक पेज वाला लीफलेट आकार में बड़ा हो, ठीक है, तो इसको क्या करता है, मोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, मोड़ा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, फोल्डर कहते हैं। ठीक है, पंपलेट की बात करें तो ये क्या होता है, 2 से 12 पेजों का जो भी सामग्री है उसे क्या कहते हैं, पंपलेट कहते हैं। अगर इससे आगे बात करें अपन बुलेटिन की, तो ये क्या होता है, 12 से जो 20 पेज हैं, 12 से ज्यादा और 20 से कम जो पेज की जो संग्रहिका है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, बुलेटिन बोलते हैं। बुकलेट की बात करें तो 20 से ज्यादा और 50 तक जो अगर पेज हैं किसी बुक में, ठीक है, किसी दृश्य साधन में, उसको क्या बोलते हैं, बुकलेट बोलते हैं अपन। और अगर 50 से ज्यादा पेज हैं किसी भी बुक में तो उसको बुक कहते हैं। किसी भी मतलब जो दृश्य साधन में, किस तरह का, नॉन प्रोजेक्टेड साधन, उसमें अगर 50 से ज्यादा पेज हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, बुक बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लास्ट जो है अपना सर्वे दृश्य साधन है, उसमें अंतिम सर्वे और दृश्य। ठीक है, ये भी दृश्य साधनों की तरह ही 2 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। पहला कौन सा हो गया, प्रोजेक्टेड। नाम से आपको जैसे स्पष्ट हो रहा है कि जिसे हम किसी भी प्रकार प्रसार कार्यक्रम को हम देखने के साथ में सुन रहे हैं, सबसे अच्छा साधन होता है किसी भी प्रसार कार्यक्रम को सफलता दिलाने में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे फीचर फिल्म हो गई, फीचर फिल्म। फीचर फिल्म किस तरह का उदाहरण है, प्रोजेक्टेड टाइप सर्वे और दृश्य साधन का उदाहरण है। दूसरी बात करें डॉक्यूमेंट्री
फिल्म हो गई। अब डॉक्यूमेंट्री फिल्म और ये फीचर फिल्म दोनों किसके हैं? प्रोजेक्टेड टाइप ऑडियो विजुअल एड्स के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इनमें क्या एक खास चीजें अपने को ध्यान रखना होता है, जो भी अपन कार्यक्रम जो प्रसार शिक्षा अपन दे रहे हैं लोगों को, उसमें क्या होना चाहिए कि टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? आकर्षक होनी चाहिए। स्टोरी है वो जुड़ी हुई होनी चाहिए, एक क्रम बाय क्रम। ठीक है, अगर कहीं भी क्रम टूटता है तो वो अरुचि पैदा करता है उस कार्यक्रम में। ठीक है, जिससे क्या होगा? प्रसार कार्यक्रम के सफल होने में अपने को शंका होने लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नॉन प्रोजेक्टेड टाइप की। नॉन प्रोजेक्टेड टाइप, नॉन प्रोजेक्टेड टाइप। ठीक है, अब नॉन प्रोजेक्ट टाइप में कौन सा होता है? अपना ऑडियो विजुअल एड नॉन प्रोजेक्ट टाइप। तो अब बात करते हैं नॉन प्रोजेक्टेड टाइप जो अपने ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनके बारे में। तो उनके उदाहरण कौन कौन से हो गए? लोक गीत हो गया। क्या हो रहा है? आपको गाने वाला सामने दिख रहा है, गाना सुनाई भी दे रहा है आपको और दिख भी रहा है। लोक नृत्य हो गया, लोक नृत्य। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपन कि लोकगीत और लोक नृत्य की अगर बात करते हैं अपन, तो वो क्या होने चाहिए? वहां की जितना हो सके वहां की स्थानीय भाषा में होने चाहिए, और जो भी प्रसार शिक्षा से रिलेटेड जो भी ये गाने हैं वो सरल भाषा में होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बात करें अपन, कठपुतली हो गई, ड्रामा हो गया। ठीक है, अभिनय हो गया, भाषण हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हैं? नॉन प्रोजेक्टेड टाइप ऑडियो विजुअल एड्स के उदाहरण हैं। इसके अलावा बात करें, टीवी हो गया, एलसीडी हो गया। ठीक है, कठपुतली क्या है? इसमें क्या होता है? ये निर्जीव कला है एक तरह की ना। इसमें अपन काठ की लकड़ी है, उसको कपड़े पहनाकर अपनी इच्छा अनुसार, और फिर अंगुलियों से क्या करते हैं अपन? उसको कहानी को गढ़ते हैं और लोगों को उसके बारे में अवेयर करते हैं। ठीक है, लोकगीत इनमें क्या होते हैं? खुद सजीव व्यक्ति भाग लेता है खुद। ठीक है, लोक नृत्य हो, चाहे लोकगीत हो, ड्रामा है। ठीक है, अभिनय हो गया, भाषण हो गया। ठीक है, तो ये सारे थे ऑडियो विजुअल एड्स में नॉन प्रोजेक्टेड टाइप जो एग्जाम्पल हैं उनके बारे में अपन ने बात की। दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स अपन ने पढ़ा अभी। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं? प्रसार के प्रमुख साधन या यंत्र अपन इनको बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ परिभाषाएं हैं इनको परिभाषित करने के लिए। कुछ लोग, डेकोमियर कोकस ने कहा कि ये ऐसे साधन हैं जिनके उपयुक्त चुनाव और प्रयोग से क्या होता है कि लोगों को उस कार्यक्रम को समझने में आसानी होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? एस के कोचर ने क्या कहा? ये वे साधन हैं जिनके प्रयोग बढ़ाने से क्या होता है? एक शिक्षक क्या करता है? विद्यार्थी गुण दोष को विमोचन करता है और साथ में उनकी रुचि बढ़ाता है। इसके अलावा उनमें ज्ञान और समझ की जो भावना है वो बढ़ती है। ठीक है, बात हो गई डिफाइन करने की। अब बात करते हैं अपन, एक चाइनीज कहावत है कि जो चीज हम सिर्फ सुनते हैं वो क्या होती है? हम भूल जाते हैं। ठीक है, जो हम देखते हैं वो याद रह सकती है। ठीक है, लेकिन जो चीज हम सुन भी रहे हैं और साथ में देख रहे हैं वो हम कभी नहीं भूलते। ठीक है, अब बात करते हैं ऑडियो विजुअल एड्स की वर्गीकरण की। तो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो सुनने वाले साधन हो गए, दूसरे सिर्फ देखने वाले साधन हो गए, और तीसरे वाले क्या हो गए? सुनने के साथ में अपन उनको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो पहले साधन की बात करते हैं अपन कि ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स क्या होते हैं?
कि वो सिर्फ सुनाई देते हैं। ये दो तरह से होते हैं, एक तो होता है रिकॉर्डिंग टाइप कि अपन ने रिकॉर्डिंग कर ली किसी भी प्रसार जो शिक्षा है उसको, ठीक है, और वापस लोगों में सुनाई अपन ने। जैसे आपने देखा हो गाँव में भाषण देते हैं, जो माइक लगा होता है एक स्पीकर, और उसमें अनाउंस करते हैं कि कल यहाँ पे ये कार्यक्रम होगा, आप बढ़ चढ़कर क्या है उसमें भाग ले। तो वो क्या हो गया, एक रिकॉर्डिंग टाइप का, उसका रिकॉर्डिंग हो गया और उसको रीप्ले करते रहते हैं, ठीक है। दूसरा वाला क्या हो गया, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप में क्या होता है कि सीधा उस जो इंस्ट्रूमेंट है, जो टूल है प्रसार का, उसमें सीधी आवाज आती है, रिकॉर्डिंग नहीं होता। अगर बात करें रिकॉर्डिंग टाइप की, तो रिकॉर्डिंग टाइप में क्या होगा, टेप रिकॉर्डर हो गया, वायर रिकॉर्डर हो गया। इसके अलावा बात करें अपन, ग्रामोफोन हो गया, ठीक है, सीडी रोम हो गया। ये अपन ने बात करी थी नॉन रिकॉर्डिंग टाइप के ऑडियो एड्स की। फिर बात करते हैं अपन नॉन रिकॉर्डिंग टाइप की। तो सबसे पहले बात करी थी अपन रेडियो की। किसकी बात करी थी, रेडियो की। दूसरी बात है, एक है PAS, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। ये किस चीज का उदाहरण है, नॉन रिकॉर्डिंग तरह के, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप के ऑडियो एड्स का। इसमें क्या होते हैं, 3 यूनिट होती है, ठीक है। पहली यूनिट क्या होती है, माइक्रोफोन। दूसरा क्या होता है, एम्पलीफायर। और तीसरा क्या होता है इसमें, लाउड स्पीकर। इनका अलग अलग काम होता है, माइक बोले या माइक्रोफोन। इसमें दूसरा हो गया एम्पलीफायर, ठीक है, और तीसरा क्या हो गया, लाउड स्पीकर। माइक का काम क्या है कि आवाज को बढ़ाना, आवाज को पैदा करना, ठीक है। दूसरा जो है एम्पलीफायर, क्या होता है, जो अपन बोल रहे हैं उसको, उसकी आवृत्ति बढ़ाना, उसकी आवाज की गूंज को बढ़ाना, ठीक है। और लाउड स्पीकर क्या करता है, ये जो अपन बोल रहे हैं उसको जनता तक पहुंचाना। तो इसमें क्या आ गया, इसको बोलते हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम। जनता को संबोधित करने का एक तंत्र, ठीक है, PAS। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें पूछ सकते हैं आपको PAS के 3 कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है, या PAS किस तरह के ऑडियो विजुअल एड्स का उदाहरण है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, ये ऑडियो एड है, ठीक है, वो भी किस तरह का, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का, ठीक है। ये हुई ऑडियो एड की बात। अब बात करते हैं अपन विजुअल एड्स की। विजुअल एड्स 2 तरह के होते हैं, एक तो हो गया अपना प्रोजेक्टेड, दूसरा क्या हुआ, नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड में क्या क्या आएगा, डायरेक्ट प्रोजेक्शन और इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन। तो डायरेक्ट प्रोजेक्शन में क्या आता है, फिल्म स्ट्रिप हो गई, ठीक है, और स्लाइड हो गई, ठीक है। तो दूसरी बात, जो इनडायरेक्ट की बात करते हैं अपन, उसमें क्या आता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। उसका मैंने आपको डायग्राम बताया था थोड़ी देर पहले। और उसमें जो प्रोजेक्शन बनता है, वो जो आपको सिखाने वाला है उसके सर के ऊपर बनता है, इसलिए इसका नाम आया है ओवरहेड। सिर के ऊपर जो प्रोजेक्शन बनता है उसको बोलते हैं ओवरहेड प्रोजेक्शन। और ये किस तरह का है, ये इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन का उदाहरण है, ठीक है। बात कर ली अपन ने प्रोजेक्टेड टाइप की। दूसरी बात हो गई नॉन प्रोजेक्टेड टाइप। इसमें कई तरह के उदाहरण हैं। न्यूज़पेपर को अपन ले सकते हैं, अपन लीफलेट को ले सकते हैं, अपन बुकलेट को ले सकते हैं, बुलेटिन हो गया। इसके अलावा क्या हुआ, पंपलेट हो गया, फोल्डर हो गया, ठीक है। इनके बारे में मैंने बताया था आपको, इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि लीफलेट को हम किस तरह से मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे फोल्डर से, तो लीफलेट क्या होता है, 1 पेज का होता है। फोल्डर क्या होता है, जब लीफलेट की साइज 1 पेज का फोल्डर होता है, लेकिन जब उसकी साइज बड़ी होती है तो उसको मोड़ दिया जाता है, फोल्ड कर देते हैं उसको। फोल्ड करने में क्या बोलते हैं, फोल्डर हो गया, ठीक है। इसके बाद में अपन ने बात करी पंपलेट की। पंपलेट क्या होता है कि 1 से ज्यादा जो पेज होते हैं किसी में, जैसे 2 से 12 पेज हो गए, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं अपन पंपलेट। उसके बाद में बात करी अपन ने बुलेटिन की। बुलेटिन में क्या होते हैं, 12 से 20 पेज होते हैं। उसके बाद में बात करी अपन ने बुकलेट की। बुकलेट में होते हैं 20 से 50 पेज, ठीक है। और लास्ट में आती है बुक। तो बुक को डिफाइन कैसे करेंगे, जिस भी जो प्रसार साधन की जो सामग्री है उसमें 50 से ज्यादा पेज है, उसको अपन बुक की श्रेणी में लेके आते हैं। और ये किसके उदाहरण है, सारे नॉन प्रोजेक्टेड टाइप विजुअल एड्स के उदाहरण हैं। अब लास्ट में बात करते हैं अपन ऑडियो विजुअल एड्स की। ऑडियो विजुअल एड्स भी विजुअल एड की तरह ही 2 तरह के होते हैं,
प्रोजेक्टेड टाइप और नॉन प्रोजेक्टेड टाइप। प्रोजेक्टेड टाइप जो है वो दो तरह का होता है, जैसे सिनेमा हो गया, ठीक है, सिनेमा में क्या देखते हैं अपन, फीचर फिल्म, ठीक है, वो किस तरह का उदाहरण है अपना, प्रोजेक्टेड टाइप का। दूसरी बात करें अपन कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो गई, ठीक है, वो भी किसका उदाहरण है, प्रोजेक्टेड टाइप का। लेकिन इनके बारे में अपने को खास ध्यान रखना होता है कि इनकी जो ड्यूरेशन जो होती है वो छोटी होनी चाहिए, और ये जो अपना कार्यक्रम है उससे संबंधित होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो प्रसार जो शिक्षा में भाग लेने वाले ग्रामीण जनता है उनका ध्यान ना भटके, ठीक है, उनमें अरुचि पैदा ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नॉन प्रोजेक्टेड टाइप ऑडियो विजुअल एड्स की। इसमें क्या क्या आ गया, लोक नृत्य आ गया, लोक गीत आ गया, कठपुतली आ गया, नुक्कड़ नाटक आ गया, स्वांग आ गया, टीवी आ गया, एलसीडी आ गया, ठीक है, इसमें और क्या आ गया, अभिनय आ गया, भाषण आ गया, ये सारे क्या हैं, अपने नॉन प्रोजेक्टेड टाइप ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।